दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होंगे और बहुत झकास होंगे। दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं 10th का, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बिना पढ़े मत जाइए दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में 5 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम फिगर को ड्रॉ करेंगे और यह जो है क्वेश्चन को समझ के ड्रॉ करेंगे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम समतल जमीन बनाएंगे। BD हमारा समतल जमीन हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने H मीटर माना है, तथा BD जो है समतल जमीन है। BD जो है समतल जमीन है और यहाँ पे DC जो है छाया की लंबाई है, जिसकी लंबाई हमने 40 मीटर माना है। ध्यान दीजिएगा, BC को हम x मीटर मान लेंगे। फिर मीनार के शिखर से जो बिंदु C पर जो है उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और जो है मीनार के शिखर से जो बिंदु D पर उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब हम जो है स्टेटमेंट लिख लेंगे। माना कि AB एक मीनार है। माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, तथा DC छाया की लंबाई है जिसकी लंबाई 40 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, यह स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। माना कि AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई H मीटर है, तथा DC छाया की लंबाई है जिसकी लंबाई 40 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे AB बराबर H मीटर। AB बराबर H मीटर। फिर लिखेंगे DC बराबर 40 मीटर। फिर जो है हम BC लिख देंगे। BC बराबर x मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम एंगल लिख देंगे। एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। फिर हम लिख लेंगे एंगल ADC बराबर 30 डिग्री। एंगल ADC बराबर 30 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब ध्यान दीजिएगा, मीनार जो है ये हमारा लंब हुआ, और जो BC जो है यहाँ पे जो x मीटर है ये हमारा आधार हुआ। तो लंब बटा आधार आता है tan के फॉर्मूला में। तो फिर हम लिखेंगे tan, और यहाँ पे जो थीटा का मान है वो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान होगा AB, फिर बटा आधार होगा मेरा BC। अब ध्यान दीजिएगा, tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। फिर बराबर AB, तो AB का मान है H, तो हम लिख देंगे AB बराबर H। फिर BC हम x माने हैं, तो इसको x लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो जो है √3 से x में गुणा होगा, तो होगा √3x। फिर बराबर 1 से h में गुणा करेंगे तो होगा h। ध्यान दीजिएगा, अब जो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अब हम समकोण त्रिभुज ABD में देखेंगे। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ध्यान दीजिएगा। अब जो हम ये जो है ए बी जो है लंब हुआ और बी से लेकर डी तक जो हुआ वो हमारा आधार हुआ। फिर हम जो है tan का फॉर्मूला रखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब होगा ए बी, फिर आधार होगा बी डी। ध्यान दीजिएगा, tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान 1/√3 होता है बराबर ए बी का मान रखना है। तो ए बी का जो मान है वो जो है h है, तो ए बी का मान h रख देंगे। फिर बी डी रखना है, बी डी। तो ध्यान दीजिएगा, बी डी रखने के लिए सबसे पहले हमको डी सी और बी सी जोड़ना पड़ेगा। तो डी सी मेरा होगा 40, फिर प्लस बी सी मेरा होगा x। तो ये जो है डी सी और बी सी जोड़ने पर ये पूरा हमारा बी डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब जो हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h से √3 में गुणा करेंगे तो होगा √3h। फिर बराबर 40 प्लस x से 1 में गुणा करेंगे तो होगा 40 प्लस x। ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 में h का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, तो समीकरण 2 को लिख लेंगे √3h बराबर 40 प्लस x। अब जो है हम जो समीकरण 2 लिख लिए इसमें हम h का मान रखेंगे। तो यहाँ h का जो मान है वो √3x है, तो √3 है तो √3 होगा, फिर इंटू है तो गुणा होगा। h का जो मान है वो √3x है, इसको लिख लेंगे √3x बराबर 40 प्लस x। 3 में √3 से गुणा होगा तो होगा 3 तरीका 9, √9 होगा। √9 का वर्गमूल जो होता है वो 3 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3x होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो प्लस x है ये जो बाएं साइड आएगा इक्वल टू के बाएं साइड आएगा तो -x होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इधर 40 बचेगा। फिर जो है 3x में से 1x घटेगा, 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो होगा 2x बराबर 40। फिर यहाँ पे 2 जो है गुणा कर रहा है तो इक्वल टू के जो है दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर होगा 40/2। 2 से कट जाएगा 40 20 बार में। ध्यान दीजिएगा। अब जो है x का मान हमको 20 मीटर मिला। अब यही x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको h का मान निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 लिख लेंगे √3x बराबर h, √3x बराबर h। ध्यान दीजिएगा, √3 है तो √3 होगा, इंटू है तो गुणा। x का मान 20 रख देंगे हम बराबर h। अब ध्यान दीजिएगा, h को हम पहले लिख लेंगे, फिर जो है 20 से √3 में गुणा होगा तो होगा 20√3। ध्यान दीजिएगा, ये जो मीनार की जो ऊंचाई निकला वो 20√3 मीटर निकला। तो लिख लेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 20√3 मीटर। आंसर। वीडियो
पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।